एक तो आप लोगों के लिए सस्ते मकानों के प्लॉटों के ऑप्शंस लेकर आए, दूसरी तरफ जरा ये चेक करें। दोस्तों आप जानते हैं मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के रेजिडेंशियल एरियाज हाउसिंग सोसाइटीज का सर्वे विजिट टूर करता रहता हूं और रास्ते में इस तरह के शेर भी जो है ना हमलावर होते हैं। ये एक नहीं था, वापसी पर एक और शेर ने भी अटैक किया था। तो खैर उस हवाले से आगे चलकर बात करेंगे। तो आज सस्ती जमीनों प्लाटों मकानों के हवाले से वो वीलॉग है जहां पर रावलपिंडी की सस्ती जमीन स्टार्ट होती है। ये वो पॉइंट है, इसको कहते हैं चक्री रोड। और बुनियादी तौर पर ये वो पॉइंट है या जगह है जहां से चक्री रोड स्टार्ट होता है। अगर आप सदर रावलपिंडी वाली साइड से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका दमयाल कैंप वाला एरिया आता है और दमयाल कैंप को जैसे ही क्रॉस करते हैं उसके बाद फिर सस्ती जमीनें आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये सारे के सारे बेसिकली गांव हैं या गांव थे, अभी टाउन बनना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आबादी आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है, जिसमें से फॉर एग्जांपल पीलो गांव है, इसके अलावा यहाँ पर पिंड दादू है, रनियाल गांव है और इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे और भी इलाके हैं। तो खैर स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और रास्ते में इन इलाकों के हवाले से हम प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से, बुनियादी सहूलियात के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। फ्रंट के ऊपर तो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा कमर्शियल जोन है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि यहाँ रेट क्या है। भाईजान यहाँ पर चक्री रोड पर मेन के ऊपर ना तकरीबन 30-35 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए पर मरला जगह है, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा खासा प्लॉटिंग जोन भी, अगर यहाँ पर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिले तो आपको इंशाल्लाह बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे प्लॉटों की शक्ल में भी, और छोटे छोटे प्लाजा भी बने हुए हैं, ठीक है, वो भी अवेलेबल फॉर सेल हैं। मेरे पास भी एक दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं चक्री रोड के ऊपर जो कि कमर्शियल है, लेकिन वो उनकी वर्थ जो है वो फिर करोड़ों में जाती है। वो प्लाजास बने हुए हैं। अच्छा, जैसे ही आपने यहाँ से सफर जहां से हमने स्टार्ट किया था ना, बेसिकली उसको मोड़ा छप्पड़ कहते हैं। यहाँ पर 4-5 कॉलोनीज हैं, जिसमें खालिद कॉलोनी है, इसके अलावा फातिमा कॉलोनी है, लियाकत कॉलोनी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर टाउन स्टार्ट हो जाती हैं कॉलोनीज के बाद, जिसमें रनियाल टाउन है, जिसमें पीर मेहर अली शाह टाउन है, और इसी तरह और भी छोटे छोटे मुख्तलिफ नामों से टाउन बन चुकी हैं। यहाँ पर अगर ऑन एवरेज बात करें, ओवरऑल, मैं किसी कॉलोनी या टाउन की बात नहीं कर रहा, चक्री रोड पर ओवरऑल बात करें ना, तो प्रॉपर्टी रेट जो है वो स्टार्ट होते हैं 2 लाख रुपए से लेके और मैक्सिमम आप कह सकती हैं कि 5 लाख। इसके बीच में ना आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है, पोजेशन वाला प्लॉट, यानी कि जिसमें राइट लेफ्ट के ऊपर कुछ ना कुछ मकान वगैरह भी बने हो, यानी कि आबादी मौजूद हो। बट जहां पर बिल्कुल फर्टाइल लैंड है, समझ लें कि जैसे कोई खेत होते हैं या गांव की जमीनें होती हैं, वहां पर आपको 2 लाख से भी नीचे जमीन मिल जाती है, 1.5 लाख रुपए मरला, 1 लाख रुपए मरला। इस हवाले से मैंने बहुत सारे वीलॉग भी बनाए थे जहां पर मैंने मेंशन किया था कि लेस देन 1 लाख पर मरला जगह भी है। अब वो लोग कमेंट कर रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं, भाई वो प्लॉट आपने दिखाया नहीं है। हालांकि वीलॉग बनाने का मकसद आप लोगों को जगह की निशानदेही करना होती है, और कोई भी बंदा इतना यार अकल से तो फारिग नहीं होता कि अगर 1 लाख रुपए से भी कम आज के दौर में जगह मिल रही है तो एक मरला तो नहीं मिलेगी ना, वो कनालों के हिसाब से मिलेगी, रकबों के हिसाब से मिलेगी। जब फॉर एग्जाम्पल कनाल के हिसाब से भी लेते हैं तो 20 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, छोटी रकम नहीं होती। लोग कहते हैं नहीं मिलती नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती भाई? 15 लाख रुपए कनाल भी मिल जाती है। आपको छोटी रकम लग रही है 15 लाख या 20 लाख, अच्छी खासी बड़ी रकम होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो व्लॉग भी बनाया था कि यार 1 लाख से कम मिल जाती है जगह, लेकिन रकबे आपको फिर खरीदने पड़ते हैं, 20-20 कनाल खरीदने पड़ती हैं, 5-5 मिनिमम 5 कनाल होती है, ठीक है। आप रावलपिंडी से थोड़ा सा हट जाए ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल दीना वाली साइड पर चले जाएं, जेलम वाली साइड पर चले जाएं, या चकवाल वाली साइड पर चले जाएं, मंदरे वाली साइड पर चले जाएं, वहां पर आपको 5-5 लाख रुपए भी कनाल जगह मिल जाती है। लेकिन मसला ये है कि वो फिर मिनिमम भी होती है 100 कनाल, 500 कनाल, 1000 कनाल, वो पूरे आपको ना किले खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी समझा करें। खैर इसमें बहुत सारे हमारे उन दोस्तों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम ऐसी चीजें सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उनको इस चीज की आगाही नहीं, क्या कहते हैं उसको, आइडिया नहीं होता, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बहरहाल जी, हम चक्री रोड के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हालत क्या है रोड की, कि जरा सी बारिशें होती हैं तो रोड खराब हो जाता है। ये रोड जो है ना, डबल होने की इसकी मंजूरी हो चुकी हुई है। तो अभी हम आज के व्लॉग में ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, रनियाल टाउन और बाकी जो पीलो गांव वगैरह वो हम पहले कवर कर चुके हैं। हम चक्री रोड के नजदीक तरीन जो टाउन और कॉलोनीज है ना, उनका विजिट करेंगे। कल जो टाउन है वो हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो आज के व्लॉग में हम आपको 1-2 सोसाइटीज का विजिट करवाने जा रहे हैं। एक का नाम
अभी जो हम जहां पर मौजूद है इसका नाम है जी रावल टाउन। एक खूबसूरत सी छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी है, ज्यादा बड़ी सोसाइटी नहीं है, तकरीबन समझ लें ये मैक्सिमम भी होगी तो 500 कनाल होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये 500 कनाल भी होगी, शायद इससे भी कम, 200-300 400 कनाल, लेकिन एक ऑन एवरेज बात करें तो इतने कनाल के ऊपर ये मुश्तमिल होगी। अच्छा, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं आप ये भी कि यार फलां सोसाइटी आरडी अप्रूव्ड है नहीं है। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये अप्रूव्ड नहीं है। अब नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर पिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो मोर देन 70%, ठीक है, इन जनरल ओपिनियन अगर बात की जाए सोसाइटी से अप्रूव्ड होती ही नहीं है। ठीक है, तो क्या वहां पर जो हजारों लाखों लोग और खानदान आबाद हैं, क्या वो अफगानिस्तान चले जाएं या क्या वो अमेरिका चले जाएं, उनको निकाल देंगे मुल्क से? कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये पुरानी जमीनें होती हैं जो बाद में जब भी किसी जमीन के साथ टाउन या कॉलोनी लग जाता है ना, तो वो फिर वहां का जो इदारा होता है, फॉर एग्जांपल पिंडी में आप रह रहे हैं तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो वो उसके ऊपर हाथ डाल लेता है कि भाई आपने ये सोसाइटी बनाई तो हम इसको जो है ओके नहीं करेंगे। तो ये खैर टेक्निकल चीजें हैं, बहुत लंबी डिबेट है। आप सुबह शुरू होंगे तो रात को खत्म होगी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 25 करोड़ की आबादी है तो 70% निकाल लें तो 17-18 करोड़ यानी कि लोग जो है वो इलीगल रह रहे हैं, तो सबको बाहर भेज देते हैं। पीछे जो 5-6 करोड़ रह जाएंगे वो उनका मुल्क बन जाएगा। तो ये चीजें जो है ना बड़ी जो है ना टेक्निकल होती हैं, इसके ऊपर हमने आज बात नहीं करनी। रावल इनक्लेव के नाम से, रावल टाउन के नाम से सॉरी, ये सोसाइटी है और मेन बुलेवार्ड आपने देख लिया। अंदर की तरफ हम आए हैं और यहाँ पर बोर का पानी है, बिजली मौजूद है। गालबन शायद आई थिंक गैस अभी नहीं लगी यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी भी सोसाइटीज है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐड भी करता चलो जो इलीगल भी हैं, नॉट अप्रूव भी हैं, वहां पर भी मैंने देखा गैस के मीटर्स लगे हुए हैं, तो भाई वो कहाँ से लग गए? अच्छा जी, बिजली के मीटर लगे हैं तो क्यों लग गए? अगर कोई एनओसी नहीं मिला हुआ या कोई चीज इलीगल है, ये चीजें भी आप थोड़ा सा सोचा करें ना, कभी सोचा आपने? और दूसरा ये है कि अगर आप किसी भी इलीगल, वो 70% सोसाइटीज में कोई जगह लेते हैं तो वो रजिस्ट्री इंतकाल वाली है, तो पटवार खाने से उसकी रजिस्ट्री क्यों हो रही है भाई? ठीक है, तो अगर हर चीज हो रही है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसको ओके कर रही हैं, ऑथोराइज कर रही हैं, तो फिर घंटे की इलीगल रही है सोसाइटी। चलें, ये दूसरा टॉपिक, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। बात हो रही थी सस्ते प्लाटों मकानों के हवाले से, जो कि चक्री रोड एक ऐसा रोड है पिंडी के अंदर जहां पर आपको सस्ती चीज मिल जाती है, क्योंकि आबादी इधर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है। तो हमने मोड़ा छप्पर जो चक्री का फर्स्ट स्टॉप है वहां से सफर का आगाज किया है और तकरीबन हम 3-4 किलोमीटर आगे आए हैं तो ये सोसाइटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ अगर सदर से डिस्टेंस मेजर करें तो यहाँ 9 किलोमीटर बनता है, या आप मैक्सिमम चलें 10 कर लें। ठीक है, यानी कि 10 नहीं तो 15 नहीं तो 20 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाते हैं। अगर ट्रैफिक नहीं है तो 10 मिनट में, ट्रैफिक है तो 5-10 मिनट ऊपर कर लें। ठीक है, इसके सामने एक हाउसिंग सोसाइटी है भाईजान, ये अप्रूव्ड है, चले रहबर हाउसिंग सोसाइटी इसको कहते हैं। और यहाँ पर ही शेरों ने मुझ पर हमला किया था। जब मैं आ रहा था तब भी हमला किया, जब मैं वापस जा रहा था तो एक शेर के दूसरे जो फ्रेंड है उन्होंने भी हमला किया। तो मैंने खैर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया उनके सामने, अब वो आगे चलकर आपको खुद भी नजर आ जाएगा। और अक्सर क्योंकि मैं टूर करता रहता हूँ और किसी भी ऐसी जगह पर जाता हूँ तो अल्लाह ताला ही बचाता है, क्योंकि बाल बाल जो है आज भी मैं बचा हूँ। क्योंकि ये अगर खुदा न खास्ता आपको काट लें, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, तो वो आपकी जो है ना मौत भी वाकया हो सकती है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा जर्म्स होते हैं। अच्छा जी, ये रहबर हाउसिंग सोसाइटी है और ये भी छोटी सी सोसाइटी है। ठीक है, ये आरडी अप्रूव्ड है, इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो कर लें। अच्छा, वहां पर सॉरी, जो सामने हाउसिंग सोसाइटी हम देख कर आए हैं ना, वहाँ तकरीबन 4-5 लाख रुपए मरला है जगह, और यहाँ पर जनाबी वाला 15-16 लाख रुपए मरला, 15 कर लें। ठीक है, और वो भी कैश के ऊपर। ठीक है, और वो भी एंड वाली जगहों पर। ये इसकी कुछ 3-4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अबू बकर ब्लॉक है, उमर ब्लॉक है, उस्मान ब्लॉक है, अली ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ से जरा व्यू चेक करें, नज़ारा चेक करें, पीछे जो गांव है चक्री वाले, वो यहाँ पर चेक करें कि कितनी खूबसूरत दुनिया है। ठीक है, हम तो खैर शहर में बस रहे हैं और शहर में पता ही नहीं होता वक्त का कि नेक्स्ट आवर में क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजारती हैं, और आप भी चाहती हैं तो आप इन एरियाज की तरफ आ सकती हैं। और मैं ये नहीं रेकमेंड कर रहा कि आप यहाँ पर आ जाएं, लेकिन खैर एक बात वैसे समझने वाली है कि सपोज करें यहाँ पर 15 लाख रुपया ये सोसाइटी ले भी रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि आने वाले 10-15 साल में ये रेट वहीं पर ही रहेगा? चलें सपोज करें कि आपकी बात मान भी ली जाए, किसी की बात, आपकी बात नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार 15 तो बहुत ज्यादा है, एक सामने सोसाइटी उधर 4 लाख इधर 15 लाख, 10 साल बाद भी 15 लाख सपोज करें ये रेट होता है, तो मैं समझता हूँ फिर भी
ऐसी सोसाइटीज में फायदा है, क्योंकि एक तो ये सदर के करीब है, और नंबर 2 ये है कि यहाँ पर पानी भी है, बिजली भी है, गैस भी है। बिजली अंडरग्राउंड है, सुई गैस मौके के ऊपर अब स्टार्ट होगी है, इसी 1-2 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट हुई है। और बाकी भी इधर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, पार्क बना रहे हैं, मस्जिद बन रही है, अपार्टमेंट का भी इनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये आपने नाम सुने होंगे, अलहरम सिटी हाउसिंग सोसाइटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, फैसल टाउन फेज 2, वो सारे इससे बहुत आगे है। ठीक है, ऐसे ही समझ लें कि अगर आप यहाँ से सफर करेंगे तो घंटा आपको लग जाएगा। ठीक है, ये अपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है, ये भी स्टार्ट होने वाला था, तो इसी वजह से इन्होंने 15 लाख रुपए तकरीबन जगह का रेट रखा हुआ है, क्योंकि इनको पता है कि यार हमारी कौन सी सोसाइटी हजारों किलोमीटर दूर है। ठीक है, इनका सेल्स ऑफिस भी है यहाँ पर, ये सामने वाली बिल्डिंग है। ठीक है, रैबर हाउसिंग सोसाइटी के नाम से ये सोसाइटी। यार अक्सर लोग पूछ होते हैं, मैंने अभी सिल्वर सिटी के हवाले से इसी तरह वीलॉग बनाया था, तो वो दोस्त पूछ रहे थे यार सिल्वर सिटी का नंबर। भाई आप गूगल करें, सिल्वर सिटी लिखें, या उनकी वेबसाइट आ जाएगी। इसी तरह रैबर हाउसिंग सोसाइटी की भी वेबसाइट आ जाएगी, ये देख लें जी। तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा हूँ, मैंने कोई क्या कहते हैं शरारत नहीं की, और जनाबे वाला ने हमला किया है, और इसके साथ कोई 4-5 और भी जो है ना बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। तो वो मैं अभी जब वापसी पर आया हूँ, तो ये वाला जो डॉग था, इसने थोड़ी बहुत शरारत तो की है, लेकिन मैं जैसे ही आगे गया हूँ तो दूसरे जो है वो मेरे पीछे पड़ गए थे। तो ये अक्सर मेरे साथ होता रहता है वीलॉग्स में। बहुत सारे जो दोस्त इस चैनल से जुड़े हैं उनको पता होगा कि अक्सर जो है ना इस तरह की फुटेजेस वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो खैर ये अब सोसाइटी वालों को भी चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल किया करें। अच्छा जी, ये वाला कमर्शियल सेक्टर है इसी सोसाइटी का। यहाँ पर कमर्शियल सेक्टर बनेगा खाने पीने की अशिया के हवाले से, यानी कि ग्रोसरी स्टोर हो गया और बार्बर शॉप हो गया, इस तरह का कमर्शियल जो है ना हाई राइज बिल्डिंग्स कह सकते हैं यहाँ पर बनेगी। ये इन्होंने बिल्कुल सेपरेट इसके लिए जगह छोड़ी हुई है। बड़ी अच्छी सोसाइटी है, छोटी सी सोसाइटी है, आगे फिर बहुत सारे गांव भी हैं, वहां पर आपको रजिस्ट्री इंतकाल वाली जमीनें मिल जाती हैं। ये जनाबे वाला पहले अटैक कर रहे थे, तो अब मैंने देखा कि ये खामोश हैं, तो मैंने फिर आगे की तरफ मूव करने के लिए जैसे ही बाइक को बढ़ाया तो ये जनाबे वाला दूसरे आ गए हैं अटैक के लिए, और ये सारे ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं कि भाई कमर्शियल जो सेक्टर है उसकी तरफ कोई ना आए। अच्छा जी, ये तो लाइटर नोट के ऊपर मैंने बात की है। तो वीलॉग बनाने का मकसद आपको इन रोड्स के हवाले से भी आगाही देना था, और यहाँ पर रेट्स के हवाले से भी, सोसाइटीज के हवाले से भी। और अगर आप तो चैनल पर पहली दफा आए हैं तो आप लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी रोड के ऊपर आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए मरला जगह मिल जाती है, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर। ठीक है, जहाँ पर आप कई जगहों पर ज्यादा आबादी देखेंगे, कहीं पर कम देखेंगे, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा देखेंगे, कहीं पर इसी तरह कम देखेंगे। तो ये एरिया ना आबाद हो रहा है, यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं। यहाँ चौहान डैम है, मसरूर डैम है, छोटे छोटे बहुत सारे डैम है, तो यहाँ पर पानी का इशू नहीं होता। और गैस इस रोड के ऊपर एक टाउन है रनियाल टाउन, जहाँ पर गैस दरियाफ्त हुई थी, और रनियाल टाउन से ही रास्ता आपका न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक भी जाता है। और इसके साथ एक गाँव है पीलो गाँव, वहां से भी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता है। और इसी रोड को आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, अलहरम सिटी क्रॉस करेंगे, एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसका नाम अलहरम सिटी है। तो वहां पर रावलपिंडी रिंग रोड का एक इंटरचेंज बनेगा। रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से तो आपको आइडिया होगा कि पिंडी में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है। 1991 से बन रहा था, अल्लाह करके अब तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल पर है। किसी भी नेशनल डे में, वो 23 मार्च हो या 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, होपफुली उसका इफ्तिताह हो जाएगा। तो जितने भी पिंडी के रोड्स हैं ना, बड़े बड़े रोड्स हैं, एक रोड के ऊपर दर्जनों सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, टाउन्स होते हैं, मोहल्ले होते हैं, ठीक है, पुराने इलाके होते हैं। तो इस तरह 5-6 रोड हैं, जिसमें याराबाद है, अडियाला है, चक्री है, ठलियां है, ये सारे रोड एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड कह सकते हैं, उसको बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे। और आप न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी जाना चाहें तो वहां पर भी आपके लिए एक्सेस बड़ी अच्छी हो जाएगी। और साथ साथ रिंग रोड के बनने की वजह से जो फैजाबाद वाला इंटरचेंज है ना, फैजाबाद वाला जो बस स्टॉप है वो भी मूव हो रहा है जी रिंग रोड के साथ। और जो पीर बदाई वाला बस स्टैंड है वो भी इधर आ रहा है, चक्री में नहीं आ रहा, लेकिन इसका एक दूसरा इंटरचेंज है रावलपिंडी रिंग रोड का, रवात वाली साइड पर, वो वहां पर मूव हो जाएंगे। तो खैर इस रोड के ऊपर अगर आपको बजट कम है तो आप देख लें, डिस्टेंस तकरीबन 15, 20, 25 किलोमीटर तक अगर आप सफर कर सकते हैं तो इस रोड पर आ जाएं। आपको डेयरी फार्मिंग के हवाले से, कि आपने कोई फार्म बनाना है, कोई पोल्ट्री फार्म बनाना है, कोई बिजनेस एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, कोई डेरा खरीदना चाह रहे हैं, तो ये रोड आपके लिए बहुत अच्छा है। रादर देन दिस कि आप दीना, जेलम, चकवाल और जनूबी पंजाब में जाएं और फिर मार्केट रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाली टारगेट करें, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा आपके लिए फिजिबल नहीं है। फिजिबल यही है कि आप यहाँ पर आ जाएं, वो रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आए,
रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए, वो आपके लिए हर लिहाज से बेहतर है, क्योंकि यहाँ तमाम बुनियादी सहूलियात मैसर हैं और ये रोड भी इंशाल्लाह डबल हो जाएगा, इसकी भी मंजूरी हो चुकी है। बहरहाल जी एक छोटी सी कोशिश थी, ये बिल्कुल सामने रनियाल का इलाका स्टार्ट हो गया, राइट लेफ्ट दोनों साइड पर रनियाल है, ये एक साइड पर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जाता है रास्ता, दूसरी साइड पर अडियाला की तरफ। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान और अल्लाह हाफिज।